हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 24 अगस्त और आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को एकदम ध्यान से एंड तक देखिएगा क्योंकि हम लोग इसी से कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा भी करेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। वहीं अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो चलिए पहले हम लोग चर्चा करते हैं कल वाले क्वेश्चंस पे। तो कल का पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया था, पहला क्वेश्चन था नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है। तो नागार्जुन परियोजना के बारे में बात की जा रही है। ये 4 नदियों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, ताप्ती है, कृष्णा है, गोदावरी है और नर्मदा है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, कृष्णा। तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन परियोजना स्थित है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन वहीं आपसे पूछा गया था, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो सबसे लंबे बांध की बात की जा रही है यहाँ पे। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, हीराकुंड बांध। यहाँ पे कल्लई बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध के बारे में भी बात की गई है। तो हमने अभी कल वाले वीडियो में कल्लई बांध के बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अश्विन भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया। 4 बैंकों के नाम दिए गए हैं जिनमें आपका HDFC, एक्सिस, यस बैंक और SBI का नाम है। तो इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, SBI बैंक। SBI बैंक मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक मतलब SBI का नया प्रबंध निदेशक अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक, और इन ये जो है इस पद पर 31 मई 2022 तक रहेंगे, जो कि 31 मई 2022 इनकी सेवानिवृत्ति की तिथि है। और ये प्रबंध निदेशक के पद पर 31 मई 2022 तक कार्यरत रहेंगे। और इन्होंने किसके स्थान पर यह पदभार ग्रहण किया है। तो इन्होंने PK गुप्ता के स्थान पर यह पदभार ग्रहण किया है और ये वर्तमान में SBI म्यूचुअल फंड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक, और आपको बता दें कि हम PK गुप्ता की बात कर रहे थे। तो PK गुप्ता जो कि 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। बात कर रहे थे हम लोग SBI की। तो आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष इस समय कौन है, रजनीश कुमार जी हैं। नोट कर लीजिएगा, रजनीश कुमार जी भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में 1 जुलाई को हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GIGA अपॉर्चुनिटीज़ नामक भर्ती पहल की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई। 4 बैंकों के नाम यहाँ भी आपके दिए गए हैं, इनमें HDFC, एक्सिस, यस बैंक और SBI का नाम आता है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। तो आपको बता दें कि एक्सिस बैंक द्वारा GIGA अपॉर्चुनिटीज़ नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई है और इस पहल का उद्देश्य कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना है जो कि देश में कहीं से भी अथवा दूर दराज से बैठे बैंक के साथ काम कर सकें। वहीं आपको बता दें कि इस भर्ती मॉडल में 2 वर्किंग पैटर्न शामिल हैं। एक पूर्णकालिक अस्थायी नौकरी जिन्हें आप फुल टाइम परमानेंट जॉब कहते हैं, और दूसरा परियोजना की अवधि पर आधारित है जो कि अस्थायी होगी। एक्सिस बैंक की इस पहल का लक्ष्य 800 से 1000 लोगों को रोजगार मुहैया कराना होगा। ठीक, अब आपको एक्सिस बैंक के बारे में बता दें जो कि आपकी परीक्षाओं में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो एक्सिस बैंक के जैसे MD और CEO कौन है। तो अमिताभ चौधरी जी इस समय वर्तमान में एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त हैं। एक्सिस बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICICI लोम्बार्ड ने किस कंपनी के साथ जनरल इंश्योरेंस कारोबार के विलय का ऐलान किया है। तो यहाँ पे 4 कंपनियों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारतीय एक्सा। तो भारतीय एक्सा के साथ ICICI लोम्बार्ड ने अभी हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कारोबार के विलय का ऐलान किया है। तो ICICI लोम्बार्ड की बात की जा रही है और भारतीय एक्सा की बात की जा रही है। तो आपको बता दें कि
भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके जो वर्तमान एमडी और सीईओ हैं वो संजीव श्रीनिवासन जी हैं। बात कर रहे हैं हम लोग आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की, तो इसके बारे में भी आपको बता दें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो भार्गव दास गुप्ता जी हैं। ठीक, हम लोग जान रहे थे कि अभी हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपने कारोबार का विलय करने की घोषणा की गई है। तो इसके बारे में आपको बता दें कि इस विलय के बाद इस इकाई का वार्षिक प्रीमियम जो होगा वो 16,447 करोड़ रुपए और बाजार में जो इनकी हिस्सेदारी होगी वो लगभग 8.7% हो जाएगी और यह विलय व्यवस्था की योजना के जरिए होगा। ठीक है, आपको बता दें कि इसका जो एग्रीमेंट हुआ इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी बैठकों में भारतीय एक्सा के गैर जीवन बीमा व्यवसाय के संचालन के लिए निश्चित समझौतों में प्रवेश करने की मंजूरी दी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? 4 देशों के नाम यहाँ पे आपके दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी तुर्की। तो आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन ने अभी हाल ही में यह घोषणा की है कि देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की है। वहीं आपको बता दें कि प्राकृतिक गैस भंडार में लगभग 302 बिलियन क्यूबिक मीटर क्षेत्र की खोज की गई है जो कि देश के आयात निर्भरता को कम करेगा और तुर्की के अनुसार यह 2023 तक गैस निकालना और उपयोग करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस खेल को 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में 6 पुरस्कार मिले? तो यहाँ पे 4 खेलों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए भारतीय बैडमिंटन। तो आपको बता दें कि भारतीय बैडमिंटन ने 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में 6 पुरस्कार प्राप्त करके रिकॉर्ड बनाया है और इसमें पूर्व शटलर प्रवीप गंधे, तृप्ति मुरगुंडे और सत्यप्रकाश तिवारी जीवन काल की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किस बिंग खिलाड़ी ने जीता? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गजानंद यादव। तो गजानंद यादव बिंग कमांडर हैं जिन्होंने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 का खिताब जीता है, ये पुरस्कार उन्होंने जीता है। तो आपको बता दें कि यह पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार की श्रेणी में आता है जो कि अर्जुन पुरस्कार के बराबर माना जाता है इसको, और यह तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों को साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। इसे दिया कब जाता है तो आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने वायुसेना के खेल नियंत्रण बोर्ड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने के लिए भी बधाई दी है और यह पुरस्कार खेल को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर प्रयास करने के लिए दिया जाता है। ठीक, वहीं आपको बता दें कि इस पुरस्कार का उद्देश्य साहसिक गतिविधियों के लिए युवा लोगों को प्रोत्साहन के तौर पर सम्मान देना है और राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे कि अभी आपको बता दें कि अपर्णा कुमार को भूमि पर साहस श्रेणी के लिए पुरस्कार दिया गया है, स्वर्गीय दीपांकर घोष को भूमि पर साहस श्रेणी के लिए पुरस्कार दिया गया था, मणिकंदन के को जो है भूमि पर साहस की श्रेणी के लिए पुरस्कार दिया गया था और प्रभात राजू कोहली को भी जल में साहस श्रेणी के लिए पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 की बात की गई थी। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है गजानंद यादव। ठीक है, तो गजानंद यादव को जो कि विंग कमांडर हैं उन्होंने यह पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरित राजमार्ग हेतु हरित पथ ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए NHAI। तो आपको बता दें कि NHAI द्वारा देश भर में हरित राजमार्ग रचना को सुगम बनाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक मोबाइल ऐप हरित पथ विकसित किया है
और ऐप का उपयोग राजमार्ग वृक्षारोपण योजना के तहत रोपे गए प्रत्येक पौधे के लिए पीएसयू की कार्यक्षेत्र इकाइयों के स्थान वृद्धि, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियों, लक्ष्य और उपलब्धियों की निगरानी हेतु किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि वृक्षारोपण की उचित देखभाल और रखरखाव हेतु राजमार्ग ठेकेदार उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण हेतु TAAI और FLO के साथ MOU हस्ताक्षर किया? 4 मंत्रालय के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय। तो आपको बता दें कि पर्यटन मंत्रालय ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु संवहनीय आजीविका मॉडल के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे हम TAAI के रूप में जानते हैं, और फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम FLO के रूप में जानते हैं, उसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। यह महिलाओं को मूल स्तर पर अर्ध शहरी क्षेत्र में मध्य स्तर और शहरी शिक्षित बेरोजगार को काम में संलग्न करके पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा। और वहीं आपको बता दें कि FLO और TAAI परियोजना के लिए समन्वयक रूप से कार्य करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्वेटोरियल गिनी का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? 4 नाम यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फ्रांसिस्को एशुए। तो आपको बता दें कि फ्रांसिस्को एशुए को पुनः इक्वेटोरियल गिनी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पुनः मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनको लगातार जो है तीसरी बार रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तीसरी बार इनको नियुक्त किया गया है। तो पहली बार कब नियुक्त किया गया था? पहली बार इन्हें 2016 में यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक, तो इक्वेटोरियल की बात कर रहे थे हम लोग। तो इक्वेटोरियल की राजधानी क्या है? इक्वेटोरियल की राजधानी मालावो है और यहाँ की मुद्रा मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC हॉल ऑफ फेम में कौन से खिलाड़ी शामिल हुए? 4 खिलाड़ियों के नाम यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि इसमें जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लजा स्थालेकर भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 3 संन्यास प्राप्त ऑलराउंडर क्रिकेटरों जैसे कि जैक कैलिस जो कि दक्षिण अफ्रीका से खेलते हैं, लिजा स्थालेकर जो कि ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, और जहीर अब्बास जो कि पाकिस्तान से खेलते थे, इन्हें ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। समावेशन प्रक्रिया ICC डिजिटल चैनलों के माध्यम से की गई थी और समावेशन कार्यक्रम की मेजबानी कमेंटेटर एलन विलिंग्स ने की और इसमें सुनील गावस्कर, मेलानी जोन्स और शान पोलक प्रमुख मेहमान के रूप में शामिल हुए थे। ICC के ECO मनु शाहनी और यहाँ का मुख्यालय दुबई UAE में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे आज के 2 क्वेश्चंस की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 23 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त या 25 अगस्त? एक आंसर यहाँ पे आपका सही होगा जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि एक्सिस बैंक के CEO कौन है? वर्तमान CEO की बात की जा रही है। अमिताभ चौधरी हैं या प्रशांत कुमार हैं, राणा कपूर हैं या आदित्य पुरी जी हैं? तो यहाँ पे भी आपका एक आंसर यहाँ पे सही होगा जो कि आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।